नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही शुरू होगा देशव्यापी आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बयान। एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर दिया जोर। संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग के रीडर को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बरगी सोसाइटी के कर्मचारी से 20,000 रुपए रिश्वत ले रहा था रीडर राकेश कुमार कोरी। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समय सीमा के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विकास यात्राओं को लेकर अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विकास यात्राओं के प्रबंधन पर विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के प्रभावी निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। आज टीएल में मुख्य दो बिंदु की चर्चा थे। एक तो जो विकास यात्रा चल रही है उसके दौरान की जाने वाली गति और समस्त विभाग में उसमें क्या क्या उनके दायित्व रहेंगे, और दूसरा सीएम हेल्पलाइन में सभी विभागों से चर्चा की गई कि अपने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण गुणवत्तापूर्वक और त्वरितता से निराकरण करें। टीएल बैठक में गेहूं खरीदी प्रक्रिया की प्रारंभिक तैयारियों और शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त करने के लिए 12 करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की गई है, तो वहीं शहरी इलाकों में 78 संजीवनी क्लिनिक बनाने के लिए प्रति क्लिनिक 25 लाख रुपए नगर निगम को दिए गए हैं। जबलपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिले के 13 स्वास्थ्य केंद्रों में से 6 में नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और 7 को अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे पूरे ज़िले में कुल 13 जो संस्थाएं थीं, उन 13 संस्थाओं में से 6 संस्थाओं के लिए नई बिल्डिंग के निर्माण की स्वीकृति दे दी है और 7 संस्थाओं को हम अपग्रेड कर रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर से उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर में हमारे भर्ती की सुविधा नहीं होती है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे वो 10 पलंग के होते हैं, जिसमें मरीजों को भर्ती की सुविधा उपलब्ध होगी, स्टाफ बढ़ जाएगा, डॉक्टर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये विकास यात्रा के दौरान इन संस्थाओं का शिलान्यास कराया जाना है, जिसमें से कल एक शिलान्यास बरेला में हो चुका है। जल्दी से जल्दी इनका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और इनको 1 साल का समय दिया है कार्य पूर्ण करने के लिए। तो ये हमारी नई संस्थाएं शुरू होंगी तो निश्चित रूप से सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इसी तरह शहर में हम लोग मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुल हमें 78 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ करनी है, जिसमें से 33 हमारी जो क्लिनिक हैं वो काम कर रही हैं, उन्हें हमें से परिवर्तित करना है। बाकी 43 नई स्वीकृत हुई हैं, उनमें से 3 हमारी तैयार हैं। तो 1 हफ्ते के भीतर हम उनका भी उद्घाटन कर देंगे, जिससे हमारे जैसे मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे इन संजीवनी क्लिनिक का संधारण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में 78 संजीवनी क्लिनिक बनना है, जिसमें से 36 पर उपचार प्रारंभ हो गया है और 42 पर काम शुरू होने वाला है। प्रत्येक संजीवनी क्लिनिक के लिए 25 लाख रुपए नगर निगम को दिए गए हैं। लोकायुक्त की टीम ने संयुक्त आयुक्त सहकारिता के रीडर राकेश कुमार कोरी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सहकारिता विभाग का रीडर बरगी की सोसाइटी में हुए वरिष्ठता क्रम के उल्लंघन के मामले में फरियादी से रकम वसूल रहा था। लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता के संयुक्त आयुक्त के रीडर राकेश कुमार कोरी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बरगी की एक सोसाइटी में हुए गफलतबाजी को लेकर मामले की सुनवाई होनी थी, जिसके लिए फरियादी सुरेश कुमार सोनी से ये रिश्वत ली गई। कुमार सोनी के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि ये सहायक समिति प्रबंधक साख समिति रांगा झिंगरी दुकान बरगी में पदस्थ थे, किंतु वहां पर उनको प्रबंधक का कार्य प्रभार दिया जाना चाहिए था पदोन्नति उपरांत, लेकिन वो कार्य प्रभार न देते हुए
किसी कनिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारी को प्रबंधक का कार्यप्रभार दिया गया। तो इससे क्षुब्ध होते हुए वो न्यायालय गए। न्यायालय में इस बात के लिए अपील की और न्यायालय ने ये आदेश दिया कि वरिष्ठता क्रम के आधार पर इनको मतलब कार्यालय में कार्य विभाजन किया जाना चाहिए और इनको विधिवत रूप से वो कार्य मिलना चाहिए। लेकिन न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करते हुए और राकेश कोरी के द्वारा इस बारे में इनको परेशान करते हुए 20,000 रुपए की मांग की गई थी। तो जब न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में ये कंटेम्प्ट में न्यायालय चले गए, तो उसकी पेशी भी चल रही है। उसके बावजूद भी इनका आदेश नहीं किया गया और इस बात के लिए राकेश कुमार कोरी अब जो आरोपी हैं उनके द्वारा 20,000 की मांग की गई, तो उनको 20,000 रंगे हाथों लेते हुए आज लोकायुक्त टीम ने पकड़ा है। फरियादी ने बताया कि उसकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए कनिष्ठ व्यक्ति को मैनेजर बना दिया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने कई फोरम में की थी। सोसाइटी में वरिष्ठ कर्मचारी था और मेरी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए जो मेरे से कनिष्ठ थे उनको सोसाइटी का प्रबंधक बना दिया गया, जिसकी अनेकों बार मैंने प्रशासनिक तौर पर भी शिकायत की, उसका निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद में संयुक्त पंजीयक न्यायालय में मेरे द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया, जिसका निराकरण 10/8/2022 को हो गया था। उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। अनेकों बार मैं यहाँ पे डीआर साहब के पास में आया, उनको आवेदन दिया, जीआर साहब के पास में आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, निराकरण नहीं हुआ। तो अभी मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अवमानना प्रकरण प्रस्तुत किया था, उसकी आज पेशी थी। उसमें आज आदेश होना था, जिसमें बहुत पहले से मेरे से 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जो आज मैंने पंजीयक महोदय के जो रीडर हैं राकेश कोरी जी को 20,000 रुपये दिए। लोकायुक्त टीम ने उनको अरेस्ट किया। लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई के चलते सहकारिता विभाग में देर तक हड़कंप मचा रहा। समर्थन मूल्य पर हुई धान खरीदी के भुगतान के लिए परेशान कुछ किसानों ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है और कृषकों की आर्थिक परिस्थिति का हवाला देकर जल्द से जल्द राशि का भुगतान कराने की मांग की है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई किसानों के खातों में राशि जमा नहीं हुई है। लिहाजा किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला आपूर्ति नियंत्रक से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। हमारी फूड कंट्रोलर महोदय से भी बात हुई। फूड कंट्रोलर महोदय ने आगाह किया है कि अब खरीदी के जो आंशिक कुछ 2-4% भुगतान बचा हुआ है, कुछ समस्याएं बचा हुई हैं, वो भी 4-5 दिन के अंदर यथाशीघ्र जल्द से जल्द इन सब का निराकरण करके सभी किसानों का भुगतान यथावत जल्दी कर दिया जाएगा। 4-5 दिन में नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करें? 4-5 दिन बाद भुगतान नहीं किया गया तो उसके बाद पुनः किसान संघ अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से चर्चा करके आंदोलन के लिए आक्रोशित होगा और या धरना प्रदर्शन के लिए भी किया जा सकता है। जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर ने बताया कि रकबे का सत्यापन कार्य जारी था, जिसके कारण भुगतान में विलंब हुआ है। किसान लोग आए थे, उनका कहना है कि उनका जो भुगतान कुछ किसानों का नहीं हुआ है, कुछ किसानों की दिया है 6-7 किसान, तो उनका भुगतान के लिए उन्होंने बताया कि उनका जल्दी जल्दी भुगतान हो जाए। लगभग कितना किसानों का भुगतान होना और कितनी राशि अभी तक भुगतान हो चुकी है? 1083 करोड़ का भुगतान होना है किसानों को। अभी 1040 करोड़ का भुगतान हुआ है और बाकी ये जल्दी हो रहा है 2-3 दिवस में। ये राशि किस वजह से लेट हुई सर, जो किसानों को नहीं पहुंच पाई? इसमें कुछ किसानों का रकबा असत्यापित हो गया था, तो फिर ये उनका असत्यापित रकबा छोड़कर सत्यापित किसानों का भुगतान शुरू हो गया है। और आधार से जो खाता लिंक नहीं हुआ है, तो उसके कारण भी जैसे जैसे लिंक हुआ वैसे वो भुगतान हो रहा है। और कुछ टेक्निकल समस्या भी, तो अब ये जल्दी हो जाएगा जल्दी। वहीं जल्द भुगतान न होने की दशा में किसान संघ ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। पाटन बाईपास रोड पर स्थित ग्राम आगा सौद में लगने वाले 7 दिवसीय मेले की तैयारियों को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। इस बैठक में सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट और पार्किंग व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।
पाटन बाईपास रोड पर आगा सौद में आगामी 18 से 25 फरवरी तक विशाल मेले का आयोजन होने वाला है। इस मेले को लेकर आयोजन समिति एवं जिला प्रशासन के बीच समन्वय बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जिसमें सुरक्षा, पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बाल संत जी महाराज लोड़ा पहाड़ वाले एक सिद्ध पुरुष हैं, उनकी अपनी एक ख्याति है। उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के सानिध्य में पाटन बाईपास रोड पर आगासौद गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया गया है। 18 तारीख से 25 फरवरी तक के 7 दिवसीय मेला है। इसमें तकरीबन रोज 50,000 से 1 लाख व्यक्तियों के आने की संभावना है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इतना बड़ा आयोजन होगा तो उसकी व्यवस्थाओं में प्रशासनिक मदद की आवश्यकता लगती है। आज उसी प्रशासनिक मदद की आवश्यकताओं के लिए कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई थी। सभी डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम समझ लिया है और मेरे को उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी ढंग से हो जाएंगी। पाटन में आगासौद का मेला 18 से 25 फरवरी लगने जा रहा है। उसके संबंध में जो मेला की समिति है और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच में समन्वय बैठक हुई थी, जिसके संबंध में सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, इन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पाटन के बाल संत जी महाराज के सानिध्य में मेले का आयोजन होने वाला है। विकास के नाम पर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर उन्हें कम कीमत देकर सरकार कृषकों को लूटने का षड्यंत्र कर रही है, लिहाजा भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जरूरत है। ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं किसान नेता राकेश टिकैत का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि फरवरी और मार्च में किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत एवं बैठकें आयोजित होंगी, जिसमें देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बड़े आंदोलन के संकेत दिए हैं। इस बीच राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार अवैध रूप से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी डरा धमकाकर एवं खरीद फरोख्त कर राज कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून, भूमि अधिग्रहण कानून समेत सिंचाई व्यवस्था, वाहनों का पंजीयन रद्द किए जाने के नियमों से संबंधित चर्चा भी की। यहाँ पे पानी की समस्या है, जो नहरें हैं, क्योंकि पथरीली और वसी जमीन यहाँ की हैं, तो उस हिसाब से नहरों का रखरखाव नहीं है, उनमें लीकेज होती हैं। जैसे ही पानी उसमें आएगा तो हमारी फसलों को वे टूटती हैं और बर्बाद करती हैं। ये एक बड़ी समस्या है। एक और भूमि अधिग्रहण का इशू, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अवैध रूप से भूमि किसान की लेते हैं, उस पर कब्जा करते हैं और सस्ता उनको मुआवजा देते हैं। यहाँ पे भी रिंग रोड का मामला हो या किसी हाईवे में ज़मीन जा रही हो, सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, मार्केट रेट महंगा है और किसान की ज़मीन लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चला हुआ है। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। यहाँ की जो सरकारें हैं ये शुरू से ये काम कर रही है, चाहे वो मैहर के आसपास के सीमेंट प्लांट हो या एजुकेशन हब बनाने के लिए ज़मीन ली हो या रिंग रोड के लिए ज़मीन ली हो। जो भी ज़मीन अधिग्रहण की, वो प्राइवेट की या गवर्नमेंट ने की, उसका रेट कम दिया जाता है। अब देश में नया भूमि अधिग्रहण एक्ट है, महंगाई के हिसाब से सर्किल रेट बढ़े, सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है, 100% उस पर सॉल्यूशन है, तो सर्किल रेट का 4 गुना हर किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में नागपुर की पॉलिसी ज्यादा चल रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7 फरवरी से आरंभ होने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से 180 प्रतिभागी जबलपुर पहुंच चुके हैं और अभ्यास में जुट गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत 7 फरवरी से तलवारबाजी का मुकाबला आरंभ होना है, जिसकी तैयारियों में प्रतिभागी जुटे हुए हैं। दरअसल 4 खेलों की मेजबानी जबलपुर को मिली है, जिसमें तलवारबाजी भी शामिल है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 180 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और सभी खिलाड़ी गोल्ड मेडल की दावेदारी के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं।
शहर के सबसे पुराने और मुख्य बाजार बड़ा फुआरा में बेतरतीब वाहन पार्किंग यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बन गई है। आलम यह है कि रोजाना ट्रैफिक जाम के हालातों से शहरवासियों को जूझना पड़ता है। वाहनों के अलावा रही सही कसर सड़कों के किनारे काबिज अस्थायी अतिक्रमणों ने पूरी कर दी है। शहरवासियों ने पार्किंग व्यवस्था की मांग की है। शहर के हृदय स्थल बड़ा फुआरा में वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था ना होना यातायात के लिए नासूर बनता जा रहा है। बेतरतीबी से यहाँ वहाँ खड़े वाहनों के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि कई बार इस क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार विभाग द्वारा कई बार कार्य योजनाएं तैयार की गईं, लेकिन वो सभी मूर्त रूप नहीं ले सकी। वहीं फुटपाथ एवं सड़कों के किनारे सजी दुकानों के कारण भी इस क्षेत्र की सड़क का स्वरूप बदल गया है। पार्किंग ना होना इस इतने बड़े क्षेत्र में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जो समय समय पे एक बहुत गंभीर रूप लेकर के उभरती है। बड़े फुआरे में जो पार्किंग प्लेस की व्यवस्था है बहुत लंबे समय से यहाँ पे व्यापारियों को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण यहाँ का ग्राहक की आवाजाही है बहुत कम हो गई है। एक त्योहारों में जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है तो उसकी वजह से लोग यहाँ पे और आ नहीं पाते हैं और व्यापार सुनिश्चित नहीं हो पाता है लोगों का। पहले से बहुत लंबे समय से ये मांग करी जा रही है कि व्यापारियों को यहाँ पे उचित पार्किंग मिले, जिससे कि ग्राहक जो है एक अपनी व्यवस्थित पूरे परिवार के साथ यहाँ आ सके और अपनी यहाँ पे पुराने शॉपिंग कर सके। शहरवासियों ने पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। प्लाट विक्रय के नाम पर अनुबंध कर कई लोगों की राशि हड़पने वाले ग्रीन वैली एवं अंशिका डेवलपर्स के संचालक आनंद यादव एवं अमृता यादव के विरुद्ध गोरा बाजार थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान लोगों ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी है। एडिशनल एसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एसपी कार्यालय पहुंचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों ने एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल को शिकायत देकर ग्रीन वैली के संचालक बिल्डर आनंद यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि गौर ग्रीन वैली में प्लाट विक्रय के लिए आनंद यादव एवं उनकी पत्नी अमृता यादव ने अनुबंध कर उनसे राशि ले ली थी, लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई और गायब हो गए, जिसकी शिकायत गोरा बाजार थाने में दर्ज की गई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की गई है। ये आनंद यादव है जिसने हम लोग के लिए प्लॉट के लिए पैसा लिया था। इसमें हम लोग 25 लोग हैं, तो कुल मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसने ले चुका है सभी लोगों से। और अब रजिस्ट्री करने बोले तो ये गायब हो गया हैगा और इस कारण से हम लोग बहुत परेशान हैंगे। जहाँ भी गोरा बाजार थाने गए थे वहाँ भी हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है और बोलते हैं कि कंप्लेन वापस लो। तो आप लोग ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत तो सीएम में हेल्पलाइन में हम लोग ने शिकायत करे, वहाँ से भी बोला जा रहा है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता है, आगे देखेंगे आगे देखेंगे। और थाने वाले बोल रहे हैं? हाँ, थाने वाले बोलते हैं कि अब कंप्लेन आप लोग अपनी वापस ले लो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले या फिर आनंद यादव मिलके हमारी रजिस्ट्री करें। ज़मीन का एग्रीमेंट किया था और उनसे पूरा पैसा लेने के बाद भी आनंद यादव ने किसी की भी रजिस्ट्री नहीं की है। उसकी एफआईआर हमने आवेदन किया था, एसपी ऑफिस में भी किया था, गोराबाजार थाने में भी किया था और उसके एफआईआर हो गई है और एफआईआर होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोग ने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन की थी और गोराबाजार थाने से हमारे ऊपर दबाव बन रहा है कि आप अपनी सीएम हेल्पलाइन का जो आवेदन है वो कटवा दो। थाना गोरा बाजार में एफआईआर है 472/22 जो कि रजिस्टर्ड की गई है 420, 406, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध है। तो कंप्लेनेंट खड़े भी हैं मेरे पास कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं इसको अभी देख रहा हूँ कि विवेचक इसमें क्या कर रहे हैं, कितनी विवेचना हुई है, क्या प्रगति है। इसको दबाव बनाने की कोई बात ही नहीं है। अगर उनकी शिकायत है और वो जेन्युइन है तो शिकायत करने का उनका अधिकार है और हम उस पर एक्शन लेंगे। एडिशनल एसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
रीवा जिले के थाना हनुमाना ग्राम कैलाशपुर में 31 जनवरी को 58 वर्षीय महिला के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की घटना से आक्रोशित केसरवानी वैश्य समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। रीवा जिले के ग्राम कैलाशपुर में केसरवानी समाज की महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने की वारदात सामने आई है। इस वारदात के बाद से ही प्रदेश के केसरवानी एवं वैश्य समाज में रोष व्याप्त है और उन्होंने पूरे प्रदेश में एक ही समय पर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है और आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रीवा जिला में हनुमाना थाना के अंतर्गत कैलाशपुर गांव पड़ता है। वहां पे एक 58 साल की महिला के साथ 4-5 लोगों ने मिलकर लूट किया है, उनका मर्डर किया है, उनके साथ दुष्कर्म किया है। उसके नेतृत्व में, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिस प्रकार महिला के मुंह में पन्नी डालना और नाक में मोजे और कपड़े ठूंसना, ये बहुत अपराध है। इसके बाद वहाँ पे लूट करना, शराब और मदिरा उनके घर के पीछे जो 4-5 लोगों ने यूज किया उसको, और इसके बाद उस महिला का मर्डर किया, ये बहुत जघन्य हत्या है। और पुलिस वहाँ कहीं में कहीं पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव, राजनीतिक दबाव है, जो कि उसमें 4-5 लोगों में एक नाबालिग लड़का था, उसके ऊपर पुलिस ने पूरा मुकदमा कायम कर दिया है। जो कि 15 साल 16 साल का लड़का एक 58 साल की माँ के साथ ऐसा अकेला कभी नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपना है। ये 31 तारीख की रात का घटना है। ये केसरवानी वैश्य तरुण सभा मध्य प्रदेश की ओर, जबलपुर शाखा की ओर से ये घटना हनुमाना ग्राम कैलाशपुर, तहसील हनुमाना, जिला रीवा की कोई घटना हुई है। उसके बारे में कोई जांच करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। यथास्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। वहीं केसरवानी समाज ने आरोपियों की शनाख्त होने पर उनके घरों को भी जमींदोज करने पर जोर दिया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।